बारी सेवक संघ लखनऊ द्वारा आयोजित बारी महाकुंभ का हुआ सफल आयोजन। लखनऊ से अमरनाथ बारी की रिपोर्ट। 27 अप्रैल 2025 को राजा शिवदीन सिंह बारी के जयंती पर लखनऊ के उत्तराखंड के हाल में बारी महाकुंभ का आयोजन हुआ सफल, जिसमें देश भर के बारी समाज के प्रतिनिधित्व ने भाग लिया। देश के वरिष्ठ समाजसेवी ने कहा है कि हमें आपस में लड़ने से अच्छा है एकजुट होना बहुत जरूरी है। अगर हम संगठित रहेंगे प्रदेश सरकार में भागीदारी करने का रास्ता साफ होगा। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश होने वाले विधानसभा चुनाव में बारी समाज को 1 दर्जन टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। राजा शिवदीन सिंह की बारी के वंशज को सम्मानित किया गया। एक और में बोला गया, हम एक है, बारी समाज एक है, हम लोगों को मिलकर एक होकर शासन को दिखाना होगा, तभी शासन में जगह मिल पाएगी। बारी महाकुंभ में देश भर के महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बारी समाज के लोग उपस्थित हुए। मैं 2 शब्द आपको बोलूंगा। पहले हमारे साथ नारा लगाइए, वीर शिरोमणि रूपन बारी अमर रहे, अमर रहे। वीर शिरोमणि रूपन बारी अमर रहे, अमर रहे। वीर बहादुर शिवदीन सिंह बारी अमर रहे, अमर रहे। वीर बहादुर राजा शिवदीन सिंह बारी अमर रहे, अमर रहे। वीर बहादुर कीरत बारी अमर रहे, अमर रहे। वीर बहादुर कीरत बारी अमर रहे, अमर रहे। संत रूपलाल जी महाराज की जय। संत रूपलाल जी महाराज की जय। बारी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बारी कलियारा में कुर्सी लगा दीजिए, बैठेंगे नहीं पंडाल में। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जितने संगठन के लोग हैं, दिल को बड़ा करिए और समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम करिए। महाराष्ट्र के लोगों से आपको सीखने का काम करिए। संघ संगठन सभा के चक्कर में मत पड़िए। किसी का आयोजन हो, समाज के नाम पर आयोजन हो, सब लोग सम्मिलित होइए, सब लोग सहभागी बनिए, सब लोग सहयोग करिए, सब लोग लाभ उठाइए। माना कि मेरा यार नहीं है, ऐसा भी नहीं कि प्यार नहीं है, दिल से कैसे निकालूं, ये मकान मालिक है, कोई किराएदार थोड़े है। जय बारी समाज, धन्यवाद। बारी समाज को जो आवश्यकता है उसमें एक बात बताना चाहूँगा। अदा की जाए, पेंशन दी जाए, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार में पुराने राजाओं के परिवारों को पेंशन दिया जा रहा है। हम इनके लिए भी प्रयास करेंगे इसके बाद कि इनको भी पेंशन मिले। ये लोग बहुत ही दयनीय स्थिति में वहाँ पे जी रहे हैं और हमारा बारी समाज पूरा इनके साथ है। हम सब ये वादा करते हैं, ताली बजा कर इनका, कि हम सब आपके साथ हैं। आपके जब भी कोई ऐसी आवश्यकता पड़ेगी हम आपके महल तक पहुँचेंगे और आपको हम भरपूर सहयोग करेंगे। राजा शिवदीन सिंह बारी, राजा शिवदीन सिंह बारी। आज 27 अप्रैल दिन रविवार, हम हर वर्ष भारत के प्रत्येक राज्यों में, प्रत्येक जिलों में हर वर्ष अलग अलग दल के साथ, अलग अलग अपने संगठन के साथ राजा शिवदीन सिंह बारी का हम कार्यक्रम मनाते हैं। हम जब इनके घर पे पहुंचे भवानीगढ़ 4 दिन पहले और इनको निमंत्रण दिया तो इनकी आंखों में आंसू आ गए कि कम से कम हमारे परिवार का कोई ऐसा वंशज है जिसको ये लोग मना रहे हैं। तो हम चाहेंगे इसी क्रम में इनको सम्मान सहित आगे वहाँ कुर्सी पे ले आके इनको उनके स्थान पे बैठाया जाए। और आगे के कड़ी में हम लोग बता चुके हैं कि वो आपका स्मारक के रूप में हम लोग मुख्यमंत्री जी से डिमांड किए हैं और इनको पेंशन के रूप में इनका बारी समाज जिंदाबाद, बारी समाज जिंदाबाद। माननीय मिनिस्टर कमिश्नर हैं इस समय कुशीनगर में, आदरणीय राकेश सिंह जी, मैं चाहूँगा आयोजकों से आपका सम्मान करें और आपका 2 वचन हमारे समाज को आशीर्वाद के रूप में मिले कि जो हमारे युवा हैं वो कैसे पढ़ लिख करके आगे बढ़े और समाज का सेवा करें। क्योंकि हम देखते हैं जब भी कोई कार्यक्रम होता है, हमारे आदरणीय राकेश जी कभी पीछे नहीं रहते सहयोग करने में। और जिस प्रांगण में आप लोग बैठे हुए हैं, इस प्रांगण के भी अधिकारी आदरणीय मुन्ना प्रसाद जी जो सजाती हैं, वो भी पीसीएस ट्रेन में आते हैं। और मंच पर बैठे हुए हैं हमारे परम आदरणीय जो क्लास 1 अफसर होकर रिटायर हुए और मुख्य सचिव के मुख्य सलाहकार आदरणीय एपी वर्मा जी, जो हम लोग के समाज के गौरव है और स्कूटर ले लेकर के गलियों में
आदरणीय सतीश जी, कम से कम 20 लोग आपके साथ समाज को जगाने के लिए काम किए हैं। ऐसे लोगों को भी हम समाज की तरफ से नमन और दिल के गहराई से वंदन करता हूँ। मैं चाहूँगा कमेटी और भी आगे बढ़ने से एक निवेदन है कि कहा जाता है रुकिए क्या की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी तैसी। बाल स्वरूप में श्री राम प्रभु जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जोर से बोलो। अमर रहे, अमर रहे, रूपनबारी अमर रहे, 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 अमर रहे, अमर रहे। बारी समाज जिंदाबाद, 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 बारी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा यही लक्ष्य है। हमारे पास जब युवा उत्थान ये है कि जैसे हमारे जो समाज के नवयुवक पढ़ लिख करके बैठे हैं और कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सरकार की उदासीनता की वजह से लोग अछूते रह गए हैं। सरकार के कई भी कार्यक्रम होते हैं, कोई भी जाति का पिछड़ी जात का नाम आता है तो बारी जात का नाम उसमें नहीं आता है। हमारे कोई भी लिस्ट बनती है बैकवर्ड कास्ट की कि इनको विश्वकर्मा को ये सुविधा मिली, कहाँ को ये सुविधा मिला, तो जैसे एक तालाब आवंटित कर दिया गया है तुम्हारों को कि वहाँ से मिट्टी निकालेंगे, खनन को कोई रोक नहीं। लेकिन हमारे बारी जात का नाम कहीं नहीं आता है कि हम अपना कोई कार्य कर रहे हैं अपने जात से रिलेटेड, तो सरकार उसमें हमारी कोई मदद कर रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बारी समाज जिंदाबाद, बारी समाज जिंदाबाद, 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 बारी समाज जिंदाबाद, 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 रूपनबारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, रूपनबारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सिंह बारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, रूपनबारी समाज जिंदाबाद, 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 बारी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बनाते हैं किसी भी तरह का, हर राज्य में, हर सिटी में अगर एक ट्रस्ट बनाते हैं कि उसमें 1 रुपया अगर आप दान करें तो अगर 10 लाख लोग दान करेंगे तो आप सोचिए कि 1 करोड़ रुपए होगा। उससे हम अपने यहाँ जो भी बच्चे हैं हमारे, उनको एजुकेशन दे सकते हैं। हमारी जितनी भी बेटियां हैं उनकी शादियां कर सकते हैं। अगर हमारे साथ में कोई मेडिकल कैजुअलिटी होती है हम उसमें दे सकते हैं। सिर्फ आपका 1 रुपया जाएगा और हमारे पूरे समाज को संगठित करेगा और हमें लगता है कि हमारे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारे लिए कोई खड़ा है। उसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप को संगठित करना होगा, हम महिलाओं को संगठित करना होगा और साथ में मिलकर काम करना होगा। वी नीड टू वर्क टुगेदर। अगर हम साथ में मिलकर काम नहीं करेंगे तो हम शायद जो हम अचीव करना पा रहे हैं आज, जो इतनी बड़ी महासभा आयोजित की गई है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हम सभी संगठित होंगे, अनुशासित होंगे। सबसे बड़ी बात जैसे आप महाराज जी ने कहा और उसके पहले लोगों ने कहा कि सबसे बड़ी बात है अनुशासित नहीं होंगे। संगठित तो हो गए लेकिन अनुशासित नहीं हो पाए, क्योंकि कितनी बारी लोगों ने कहा कि पीछे चेयर खाली है, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उनकी बातों को नहीं सुना। देखिए जहाँ पर जो भी बैठे हैं, जो भी सम्मानित जन बैठे हैं, वो चाहे छोटा है वो बड़ा है, उसको आपको अपनी बातें कहने का मौका दीजिए और उनकी बातों को ध्यान से सुनिए। पहली बात तो ये कि हमें अपनी लिसनिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी कि हम पहली बात सुने, उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को ध्यान दें कि वो कह क्या रहे हैं। इसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। क्रांति न्यूज।